अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक पेपर को लेकर एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्योंकि पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। और अच्छी बात यह है आपके लिए कि हम सभी प्रश्नों के आंसर भी साथ में आपको बताने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आप कम समय के अंदर अपने पूरे क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप्स की लिंक दी गई है, उसको डाउनलोड कर लेना है, जिससे हम वार्षिक की जो तैयारी है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी उसी ऐप पर करवाने वाले हैं। तो इसलिए उस ऐप्स को आप अवश्य डाउनलोड कर लेना, जिसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हम सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत साहब जो है किसको मानते थे? और 4 ऑप्शन आपके पास है, सूरदास, तुलसीदास, नागार्जुन, कबीर। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, कबीर को मानते थे। इसके बाद में दूसरा वाला, वह धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो किसमें? परिमाणवाचक या फिर रीतिवाचक या स्थानवाचक या फिर कालवाचक। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? रीतिवाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर ब वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, किसका? चंदन का, रोली का, या फिर भभूत का, या फिर कुमकुम का। तो इसका सही आंसर है चंदन का टीका लगाते थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसके बाद में चौथा है, रीति काल के कवि थे भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह, आज्ञे। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर आ, भूषण जो है वो किसके थे? रीति काल के कवि थे। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 5वां, तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास की रचना कौन सी है? तुलसीदास की कौन सी रचना है? सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका, गीतिका। जिसमें से राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर सा, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। इसके बाद में 10वें रस का नाम क्या है? तो 10वें रस का नाम श्रृंगार रस, वीर रस, भयानक रस, वात्सल रस। जिसका सही आंसर है वात्सल रस जो है वो कौन सा रस है? 10वां रस है। और इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो आपके सभी सही विकल्प हो चुके हैं, अगर आप सभी सही विकल्प अपने अर्धवार्षिक पेपर में करके आओगे तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। और इसके बाद में आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें क्या है 6 नंबर की रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है, 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका पहला रिक्त स्थान है, संधि के भेद होते हैं। तो संधि के भेद, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए 3, 2, 4। तो राइट आंसर कौन सा है? 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि संधि के 3 भेद होते हैं। इसके बाद में दूसरा, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो हिमालय की तीसरी बड़ी सबसे चोटी कौन सी है? तीसरी सबसे बड़ी पूछा है, पहली नहीं पूछा है, तीसरी पूछा है। एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर है कंचनजंगा है, वो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद में तीसरा, सूरदास के गुरु थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, या फिर परशुराम, या फिर रामदास। तो इन तीनों में से सही ऑप्शन कौन सा है? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट है, वल्लभाचार्य गुरु थे। इसके बाद में चौथा, चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती हैं 11, 16, 21। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा 16 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में है 5वां, प्रबंध काव्य के भेद होते हैं। एक एक प्रश्न पर आपको विशेष ध्यान देना है। एक एक प्रश्न आपके लिए, आपके अर्धवार्षिक पेपर, चाहे आप किसी भी जिले के हों, आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है एक एक प्रश्न। इसके बाद में प्रबंध काव्य के भेद होते हैं 3, 5, 2। तो इसका राइट आंसर है प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य। इसके बाद में 5वां, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, क्या था? श्याम मोहन, मोतीलाल, या फिर हालदार साहब। तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल, इसमें आपको भरना है। इसके बाद में हमारे 6 नंबर के ये रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो है हमारा तीसरा है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखकर, सत्य या असत्य आपको लिखना है। तो सबसे पहला है, धोआ एक वार्णिक छंद है। तो ये सत्य है या असत्य है?
तो पहला वाला आपका क्या रहेगा, असत रहेगा। इसके बाद में दूसरा है परशुराम फरसे को देखकर भयभीत हो गए। तो यहाँ पर परशुराम के फरसे को देखकर भयभीत हो गए। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जिससे हम आपकी तैयारी का लेवल चेक कर सकें। इसके बाद में तीसरा है जीवनी गद्य की प्रमुख विधा है। तो जीवनी जो है वो गद्य की प्रमुख विधा है। तो ये सत्य है या असत्य, ये आपका तीसरा वाला भी असत्य रहेगा क्योंकि ये असत्य है। इसके बाद में लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। तो ये आपका चौथा वाला सत्य है। इसके बाद में पांचवा है माँ बैठ नहीं सकती में भाव वाच्य है। तो ये भी क्या है, सत्य है। इसके बाद में कृतिका के लिए अनुभव की अपेक्षा अनुभूति गहरी चीज है। तो ये भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमारे सत्य और असत्य कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। क्वेश्चन नंबर 14 है सही जोड़ियों को मिलान करना है। तो सभी सही जोड़ियों के हमने आंसर आपके लिए लिख कर रखे हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5वां, कैसे देखना है इन सभी के आंसर, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं कुछ ही सेकंडों के बाद। और इसके बाद में 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य में आपको 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये भी 6 नंबर के हैं, ये भी 6 नंबर के हैं। तो इस प्रकार से 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेंगे। तो इस 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव की जो आंसर है वो आपको कहां पर देखना है, और इसके आगे के जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको रट के जाना है, एक एक प्रश्न आपको रट के जाना है। ये सभी आंसर, सभी प्रश्न आपको कैसे देखना है, कौन कौन से प्रश्न है इस पेपर के अंदर, इस प्रश्न पत्र के अंदर कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं, वो सभी जानने के लिए आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका सॉल्यूशन और इसके सभी प्रश्न आपको, और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी। चलिए बता देता हूं। छात्रों, सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पर आना और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको स्टडी ग्रो सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च कर दोगे तो सबसे टॉप पर यहाँ पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी studygrow.com करके। तो इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप चाहे किसी भी जिले के हों, आपकी तैयारी के लिए यहाँ पर पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे आप बोर्ड परीक्षा दे रहे हो, चाहे कोई सा भी आप एग्जाम दो, क्लास 9, 10, 11, 12 का, तो यहाँ पर आपको तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल में किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी के लिए देखना चाहते हैं, क्लास 10th हिंदी हाफ ईयरली पेपर को लेकर। तो यहाँ पर ये आर्टिकल सबसे ऊपर दिया हुआ है। अगर आपको आर्टिकल यहाँ पर नहीं मिलता है तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो चलिए हमें मिल चुका है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आगे के जो प्रश्न है वो सभी आप यहाँ से देख सकते हैं, आगे के जितने भी प्रश्न है सभी आप यहाँ से देख सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट बाय यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर, अगर आप अपने स्कूल में सबसे अधिक नंबर के साथ लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नंबर आए हिंदी के पेपर में, तो इसके लिए आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीनों सेट आपको कंप्लीट कर लेना है। तीनों सेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। वीडियो हमने तीनों सेटों की बना दी है कंप्लीट, तीनों सेट आपको कंप्लीट कर लेना है। और इस वेबसाइट पर भी आपको तीनों सेट देखने को मिल जाएंगे। तो आप आर्टिकल ढूंढ कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने दोस्तों को जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। और ये सभी प्रश्न अच्छे से याद करके जाना, और अपने हिसाब से भी पूरी तैयारी करके आपको जाना है, जो भी साल भर आपने पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।